आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या वह होती है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 और 3/5। तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2 और √5। अब हम वास्तविक संख्या के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 2 गुण होते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित इस प्रकार किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा हो। तो एल्गोरिथम का सूत्र a बराबर b गुणित q धन r। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 24, तो उसमें 2 से भाग देते तो 2 भाज्य होता है और 24 भाजक होता है। और भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं, और शून्य यहाँ हमें शेषफल प्राप्त हो। तो a को भाज्य कहते हैं जिसमें भाग दिया जाए, और b भाजक होता है जिससे भाग दिया जाए, और q भागफल होता है, और r शेषफल होता है। और शेषफल r भाजक b से छोटा होता है, तो r छोटा है b से, और यहाँ पर a बड़ा होता है b से। अब हम वास्तविक संख्या के दूसरे गुण अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हो जाता है। और प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जो एक और स्वयं उस संख्या के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक 4 संख्या मान लेते हैं, तो 4 2 से भी भाग जाता है उसमें, और 4 से भी भाग जा सकता है, और 1 से भी भाग जा सकता है। तो ये भाज्य संख्या होंगी। और अभाज्य संख्या वे होती है जो एक और स्वयं उस संख्या के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, जैसे 3, 5, 7। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्रिप्टिव अरिथमेटिक्स में दी थी, तथा उन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता था। इस विधि की सहायता से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है, और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। एक प्रमेय होती है, उसके अनुसार मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेंगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तथा दूसरा बिंदु है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे हम उदाहरण के सहित समझेंगे। तो जैसे एक मान लीजिए एक संख्या है 9 की घात 2, तो अगर वो 3 से विभाजित होती है, अगर 9² 3 से विभाजित होता है तो 9² का मतलब 81, तो 3 से विभाजित होती है तो 27 आता है, तो 9 3 से विभाजित होगा। तो अगर 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा, मतलब ये विभाजित हो जाती है। और यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। जैसे 5 और √2 को जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। जैसे 3 का गुणा √5 से करेंगे तो 3 √5 ही प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है।